हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग कवर करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर आपका है विद्युत, जो आपका पढ़ा चैप्टर वाला है। तो इसके पहले जो मैंने कंटिन्यू वीडियो करा था उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आपको आगे चलेंगे, सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। चलिए देखिए, चैप्टर हमारा है क्लास 10 का विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो जितने हमारे बच्चे हैं, इसके पहले वाला मैंने लेसन पढ़ा चुका हूँ, इसके पहले वाले वीडियो में आपको दे चुका हूँ। अगर आपको देखना हो तो पीछे वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पहला जो ये लेसन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर आते हैं एग्जाम में। अगर आप लोग इस लेसन को अच्छे से कवर करते हैं तो उम्मीद है कि आपका नंबर इसमें अच्छा माना जाएगा, अच्छा आएगा फिर एग्जाम में। तो पहला जो चैप्टर जो आपका टॉपिक आपका है चुंबक। चुंबक देखिए होता क्या है, एक्चुअली में चुंबक जो होते हैं ऐसे पदार्थ जो, चुंबक किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उसे चुंबक कहते हैं। ठीक है, चुंबक क्या है? चुंबक का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ या फिर वे पदार्थ जो छोटे छोटे लोहे के टुकड़े को, जैसे मान लीजिए चौक है, तो ये चौक मान लीजिए लोहे का टुकड़ा एक है, तो छोटे छोटे ऐसे पदार्थ जो छोटे छोटे लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कहने मतलब है अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, उसे क्या बोलेंगे, उसे चुंबक बोलेंगे। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ होगा वो कैसा होगा, लोहे का होगा। तो ऐसे पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उसे क्या बोलेंगे, उसे हम चुंबक बोलेंगे। ठीक है, चलिए चुंबक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। चुंबक कितने होते हैं, चुंबक दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक चुंबक, दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। तो प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, प्राकृतिक चुंबक का मतलब ये होता है कि ऐसे चुंबक जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं, ऐसे चुंबक जो प्राकृतिक में क्या हो पाए जाते हैं, जिन्हें हम बनाते नहीं है। क्लियर है, कहने मतलब कि ऐसे चुंबक जिसको हम क्या करते, प्राकृतिक में बनाते हैं। सब लोग कमेंट करिए, समझ में आ गया। तो ऐसे चुंबक जो प्राकृतिक में बनाए जाते हैं, हम लोग नहीं बनाते हैं, वो प्राकृतिक में खुद बना रहता है या फिर खुद पाया जाता है, तो जो स्वतंत्र होता है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम प्राकृतिक चुंबक बोलेंगे। तो ऐसे चुंबक जो प्राकृतिक में वातावरण में क्या हो पाया जाता हो उसे हम प्राकृतिक चुंबक बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे क्या होगा, मैग्नेटाइट पत्थर। देखिए जो मैग्नेटाइट का पत्थर जो होता है, एक पत्थर होता है, जिससे नॉर्मल एक पत्थर नहीं होता है। जो आप लोग जाते हैं कहीं भी पहाड़ी इलाकों में, तो पत्थर जो होता है नॉर्मली वो पत्थर, और ऐसे हमारे एक पत्थर आता है जिसका नाम है मैग्नेटाइट। जो मैग्नेटाइट जो पत्थर है वो एक प्रकार का पत्थर ही है, लेकिन वो कैसा है, वो प्राकृतिक चुंबक है। ठीक है, उसको हम बनाते नहीं है, वो वातावरण में, वो प्राकृतिक में, नेचुरल में वैसे मिल जाता है हमको। ठीक है, थोड़ा ब्लैक होता है मैग्नेटाइट पत्थर। फिर सेकेंड आपका है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक का मतलब होता है कि ऐसे चुंबक जो मानव अपने लिए बनाता है। इसको ध्यान समझिएगा, इसको समझिएगा आपसे। कहने मतलब कि क्या होता है कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक मतलब होता है ऐसे चुंबक जो मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए, ठीक है, बनाता है। तो ऐसे चुंबक हम क्या बोलेंगे, ऐसे चुंबक हम बोलेंगे कृत्रिम चुंबक। सब लोग कमेंट करिए, समझ में आ गया, कमेंट करिए, समझ में आ गया, समझ में आ गया फ्रेंड। तो अब ये एग्जाम्पल में क्या होगा, एग्जाम्पल में होगा छड़ का चुंबक। देखिए हम लोग ये यूज नहीं करते हैं, हम लोग अभी दुकान में जाते हैं तो बोलते हैं चुंबक छड़ दे देती है, तो एक छड़ का चुंबक मिलता है इतना बड़ा सा, ठीक है, ब्लैक कलर का होता है उसका। फिर एक होता है चुंबकीय नॉल। चुंबकीय नॉल भी मिलता है जो गोला वाला होता है, ऐसे गोला सा रहता है पाइप की तरह, ऐसे रहेगा, ऐसे दोनों रिंग रहेगा, ऐसे पाइप की तरह रहेगा चुंबकीय नॉल। फिर होता है चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई भी मिल जाता है, चुंबकीय सुई। इसका हम उपयोग करते हैं उसमें जो दिशा नहीं बताते कि कौन सा दिशा किस तरफ होगा, तो इसका जो दिशा बताने के लिए हम यूज करते हैं। तो चुंबकीय सुई क्या होते हैं, दिशा की यूज करते हैं, उसको अलग बात है। तो ये सब कृत्रिम चुंबक में क्या होता है, हम बनाते हैं चुंबक को। तो पहला है छड़ चुंबक बनाते हैं, चुंबकीय नाली बनाते हैं, और चुंबकीय सुई बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब किसमें आएगा, ये सब चुंबक में आएंगे। और इसके बाद कुछ और जानते हैं, इसको रख कर देते हैं। अब देखिए चुंबक में क्या होता है, दो सिरा होता है। ठीक है, एक होता है एंड, एक होता है यस। क्लियर है, चुंबक में क्या होता है, दो सिरा होते हैं, एन और एस। एन का नाम है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। इसका नाम होता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, उत्तरी ध्रुव है। ये हमारा कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव। इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अब देखिए क्या
क्या करेगा, जो चुंबक होता है ये नॉर्थ ये साउथ, ये हमारा इसको बोलते हैं हम लोग उत्तरी ध्रुव, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है अंतर क्वेश्चन आपसे ये पुटअप करता है कि किसी भी चुंबक को हम दो भाग में तोड़ दें, चुंबक मान ऐसे तोड़ दें तो ये कैसे बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा एक थोड़ा सा, ये कैसे हो जाएगा, दो भाग टूट गया। अब ये बात होती है कि जब हम चुंबक को तोड़ेंगे बीचों बीच में से, तब इसमें फिर से आ जाएगा नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो इसको समझिए, जब हम किसी चुंबक को दो भाग में तोड़ते हैं तो वो चुंबक क्या होता है कि दो भाग में पड़ जाता है, लेकिन इस छोटे वाले चुंबक में नॉर्थ और साउथ रहेगा, इस छोटे वाले चुंबक में नॉर्थ और साउथ रहेगा, तो दोनों में नॉर्थ और साउथ दोनों होंगे। इसके लिए हम बोलते हैं चुंबक का गुण होता है कि चुंबक क्या करता है, चुंबक के गुण बहुत सारे हैं। चुंबक जो होता है वो हमारा चुंबक गुण पहला ही क्या करेगा, छोटे छोटे पदार्थ को, छोटे छोटे लोहे के पदार्थ को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। चुंबक को हम बीचों बीच तोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, वो फिर से नॉर्थ साउथ में डिवाइड हो जाता है। ये सब चुंबक के गुण हो जाएंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछता है, महत्वपूर्ण बात है, एग्जाम से आपसे पूछता है क्या क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ये आपके एग्जाम में आया क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड इसको बोलते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है, देखिए तो कोई भी एक क्षेत्र होगा, मान लीजिए इतना बड़ा, ये क्या हो गया, एक क्षेत्र हो गया, एक क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो एक यहां मान लीजिए चुंबक हो गया ये बीच में, ठीक है। इसको समझने के लिए जैसे आप समझिए, जैसे मान लीजिए आपका एक घर हो गया और आपके घर के आसपास पूरे गांव में जितने भी घर हो वो आपके हो गए, तो आपका ये क्षेत्र होगा, जिसे बोलते नहीं है ये हमारा घर है या किसी और घर होगा, किसी और घर होगा, तो ये मिलके जो होता है गांव बन जाता है। और इस पूरे गांव को हम लोग क्या बोलते हैं, इस गांव को पूरे क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो क्षेत्र का मतलब यही होता है, तो जैसे नाम है चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका मतलब होगा चुंबक का जो क्षेत्र होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का मतलब ये होता है जहां ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई भी चुंबक, ठीक है, ऐसा क्षेत्र जहां पे कोई भी क्या करे, कोई भी चुंबक आकर्षण करे, आकर्षण भी कर सकता है अपने, जैसे यहाँ पे कोई वस्तु यहाँ पे रख दी है, अब इसको ऐसे खींच भी सकता है, ऐसे खींच सकता है, इधर कैसे खींच सकता है। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक, मान लीजिए आपका ये चुंबक हो गया, इतना बड़ा ये चुंबक हो गया, ये चुंबक, ठीक है, ये चुंबक हो गया आपका। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे कोई भी आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है, दो ही चीज करेगा, या फिर आकर्षण करेगा या फिर प्रतिकर्षण करेगा, ठीक है। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे कोई भी आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे कोई भी आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये इसका डिफिनेशन हो गया। अब आप लोग फिगर बना सकते हैं कि ये हमारा जो क्षेत्र है, ये हमारा कैसा क्षेत्र है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। ये कैसा क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब देखिए चुंबकीय बल रेखाएं क्या होते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं मतलब होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है काल्पनिक रेखाएं होती है, सिंपल सी लॉजिक है। जो चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो नॉर्थ से निकलकर, जो क्या करें, नॉर्थ से निकलकर साउथ की हो जाती है, ठीक है। ये चुंबक हो गया हमारा। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करते हैं। तो इसे यहां से निकलेगा, ये ऐसे जाएगा, यहां से निकलेगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, ये ऐसे जाएगा,
इसकी दिशा ऐसे रहेगा। ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। मतलब ये हमारा क्या है? ये उत्तरी ध्रुव है, ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। तो चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं। इतना क्लियर है? कमेंट करिए सर क्लियर है? सब लोग ये क्लियर है? तो चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में क्या होती हैं? प्रवेश करती हैं। उन्हें हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। अब इसके गुण क्या आते हैं? गुण क्या क्या इसके? तो पहला गुण आपका है कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में आती हैं। ये पहला गुण हो गया। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या गुण पहला है? पहला ये गुण है कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं। सेकेंड गुण आपका है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर जाती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये एक दूसरे क्या है? एक दूसरे के समांतर। देखिए है कि नहीं? तो पहला गुण ये हो गया कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। दूसरा गुण होगा चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी। तीसरा हो जाएगा चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर जाती है। चौथा आपका रहेगा चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। मतलब कि एक दूसरे को नहीं कि ऐसे गया और इसको ऊपर से काट के उधर चला गया, ऐसा नहीं करेगा। एक दूसरे को पैरेलल जाएगा। कैसे जाएगा? पैरेलल। क्लियर है? चलिए, तो मतलब पहला आपका गुण हो गया चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है। दूसरा गुण होगा चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर जाती हैं। तीसरा गुण हो जाएगा चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। और चौथा गुण जाएगा चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ को जाती है। ठीक है, तो 3-4 गुण आप यहाँ से लिख सकते हैं। एग्जाम में ये अक्सर पूछता रहता है, तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। यहाँ पे एग्जाम में हर साल आता है, तो आप इसको कवर कर लेंगे अच्छे से। चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं इसका डायग्राम ऐसे बना लेंगे आप लोग। फिर ये आपका चुंबकीय बल रेखाओं के गुण 2-3 जो आपको अच्छा लगे लिख लीजिएगा। ठीक है, और बहुत सारे इसमें गुण हैं, देख लीजिए। नेक्स्ट गुण इसमें था कि चुंबक के ध्रुव समीप क्षेत्र का प्रबल होता है। कि मतलब जो चुंबक का जो ध्रुव होगा, जो चुंबक ये हो गया, इसका जो ध्रुव होगा उस पे क्या होगा? जो बल लगेगा वो क्या लगेगा? प्रबल बल लगेगा। तो एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि प्रबल बल कहाँ पर लगता है? तो चुंबक के ध्रुव पे। ठीक है, चुंबक के ध्रुव पे बल जो होगा वो क्या लगेगा? प्रबल लगेगा। और कहीं भी बोलता है ध्रुव बल लगेगा, तो वो चुंबक के ध्रुव पे प्रबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट, इसके बाद आपका हेडिंग है मोटर कितना थोड़ा ये बता देते हैं, फिर आपको बता देंगे। कि पहले देख लीजिएगा, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये आपसे हर साल पूछता है। देखिए समझिए इसको, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम काफी अच्छा चीज है। देखिए इस लेसन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर ये एग्जाम में बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। हर साल एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है, हर साल लिख के रख लीजिए। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, अगर ये नहीं आएगा तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आएगा। ये हमेशा आता है, हर बार रिपीट करता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम देखिए, ध्यान समझिएगा। फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ के नियम वो क्या करते हैं? फ्लेमिंग जी कहते हैं कि यदि हम अपने बाएं हाथ को अंगूठे, ये हमारा अंगूठा है, इसको क्या बोलते हैं? अंगूठा। अंगूठा हो गया, इसको बोलते हैं तर्जनी। इसको इस वाले में बोलते हैं मध्यिका।
तो फ्लेमिंग जी क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग जी कहते हैं कि यदि हम अपने किसको, बाएं हाथ को ऐसे भी कर सकते हैं। फ्लेमिंग के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और माध्यिका को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैला के रखें कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए और माध्यिका उंगली प्रेरित धारा की दिशा बताए, तब अंगूठा चालक पर बल की दिशा बताएगा। ठीक है, इतना बस इसका नियम है। ये एक्चुअली बस ये नियम है किसके लिए, ये बस नियम फ्लेमिंग ने दिया था बाएं हाथ का नियम, वो चालक की दिशा बताने के लिए। ठीक है, तो चालक किस दिशा में चलेगा उसकी दिशा बताने, जैसे मोटर होता है ना, आप लोग मोटर देखे हैं तो मोटर नचता है नहीं, घूमता है ना, तो मोटर किस दिशा में नचेगा, किस दिशा में घूमेगा, वो कौन बताएंगे, वो हमारे फ्लेमिंग भैया बताएंगे। ठीक है, तो फ्लेमिंग भैया क्या बताएंगे, फ्लेमिंग भैया बताएंगे कि चालक किस दिशा में घूमेगा, वो दाएं बाएं किस दिशा में घूमेगा, वो यही बताएंगे, हम लोग नहीं बताएंगे, ये बताएंगे। तो मतलब इन्हीं के सिद्धांत पे घूमता है, जो पंखा होता है, जो मोटर होता है, ये इन्हीं के सिद्धांत पे घूमेगा। तो चलिए फिर से देखते हैं, फिर से ध्यान से देखिए। इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ के अंगूठे और ये तर्जनी, बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और माध्यिका, ठीक है, यदि इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और माध्यिका को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैला कर रखें। इस प्रकार लंबवत क्या रखें, इस प्रकार लंबवत फैला कर रखें कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए तथा माध्यिका उंगली प्रेरित धारा की दिशा बताए, तब अंगूठा चालक पर बल की दिशा बताएगा। ठीक है, यही नियम जो है फ्लेमिंग ने दिया था। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको हेडिंग लिखकर डिफिनेशन इन्होंने क्या दिया था जो मैंने अभी कहा, वो डिफिनेशन आप यहाँ पूरा लिखेंगे, फिर फिगर बनाएंगे और फिगर पर दिखाएंगे। सबसे बहादुरी काम है दिखाना, क्यों, देखिए फिगर में बताना तो ठीक है, लेकिन फिगर में आपको दिखाना पड़ेगा कि ये अंगूठा है, ये चालक पर बल की दिशा बताएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र है तो तर्जनी उंगली जो होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, और जो माध्यिका उंगली होगा वो क्या बताएगा, प्रेरित धारा की दिशा बताएगा। तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप ये पूरा लिखते हैं तो ये माना जाएगा कि आप बहुत अच्छे हैं, और अच्छे मतलब वो नहीं है देखने में अच्छे हो, ये बात नहीं है, अच्छे मतलब कि अपनी डिफिनेशन है वो आपने अच्छा लिखा। ठीक है, काफी अच्छा रहा डिफिनेशन। तो आपको ये पूरा मेंटेन करना पड़ेगा, पूरा इसका डिफिनेशन और इसका पूरा फिगर और इसमें लिखना था। ठीक है, तब आपका कंप्लीट माना जाएगा। तो एक बार फिर से रिपीट मैं कर रहा हूँ। देखिए फ्लेमिंग ने क्या कहा, फ्लेमिंग जी ने कहा कि यदि हम अपने बाएं हाथ को, जो दाएं उल्टा वाला हाथ है, बाएं हाथ को इस प्रकार लंबवत फैला कर रखें, किस पे फैला कर रखें, लंबवत इस प्रकार फैला कर रखें कि तर्जनी उंगली, माध्यिका उंगली और अंगूठा, ठीक है, उसमें क्या होगा, जो आपका तर्जनी उंगली होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, जो माध्यिका होगा वो धारा दिशा बताएगा, तब जो चालक होगा, जो मतलब जो अंगूठा होगा, ये अंगूठा जो होगा वो चालक पर बल की दिशा बताएगा। ये आपका ऐसे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, मोटर आपसे एग्जाम में मोटर या फिर आपको डायनामो, कोई दो में से कोई एक पूछेगा।